सारा पढ़ाई करना चाहती हूँ पर नहीं पढ़ पा रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाट, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेथार्जी, फटीग, टायर्डनेस, एंजाइटी। आपको एक बात याद रखना है कि एवरी सिंगल सेकंड जो आप वेस्ट कर रहे हैं ना, वो हर उस इंसान की डिसरिस्पेक्ट है जिस इंसान से आप प्यार करते हैं, जो इंसान आपसे प्यार करता है। पेरेंट्स हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, आपका खुद का रिलेशनशिप हो सकता है, या आप खुद हो सकते हैं। हर एक सेकंड जो आप वेस्ट कर रहे हैं वो हर उस इंसान की डिसरिस्पेक्ट है जिसको आप पसंद करते हैं। अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो बहुत ही कॉमन सा डाउट आता है कि काजल दी मैं 10 घंटे पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। काजल दी मैं 100 आवर्स मैं अभी अगले 50 दिनों में देना चाहती हूँ पर मैं नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, लेथार्जी, फटीग और टायर्डनेस और लॉट ऑफ स्टफ। तुमको पता है तुम्हारा टाइम जितना रिलेटिव या जितना कांस्टेंट फैक्टर नहीं है, उससे ज्यादा कांस्टेंट फैक्टर होता है एनर्जी। तुम अपने एनर्जी के साथ खेल रहे हो इसलिए तुम्हारा टाइम तुम्हारे साथ खेल रहा है। अंडरस्टैंड, हर एक सेकंड जो हम कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे होते हैं ना, वो शायद हर उस इंसान की उम्मीद को तोड़ रहे होते हैं जो हमसे कनेक्टेड है, जो हमसे जुड़ा है, जो हमको पसंद करता है, जो हमसे प्यार करता है। मम्मी पापा खुद के लिए भी तो कर रहे हैं। खुद की भी डिसरिस्पेक्ट हुई हर एक सेकंड को जब मैंने वेस्ट किया। जब मैंने इंस्टाग्राम को प्रायोरिटी दिया, जब मैंने यूट्यूब के शॉर्ट को प्रायोरिटी दिया कि चलो आधे घंटे ये देख लेते हैं, तब मैंने आधे घंटे का हर एक सेकंड खुद को डिसरिस्पेक्ट किया। आधे घंटे का हर एक सेकंड अपने मम्मी पापा के किए हुए हार्डवर्क को डिसरिस्पेक्ट किया। आधे घंटे का हर एक सेकंड उस फ्रेंड, उस रिलेटिव के एक्सपेक्टेशन को हर्ट करने में डिसरिस्पेक्ट किया खुद को, खुद से जुड़े हर लोगों को। हमको बहुत वो लगता है ना, मैंने एक विजुअलाइजेशन करवाया था आपको जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक दिन जिस दिन आप नीट का एग्जाम देकर के वापस आएंगे, आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे, 3 घंटे जहां पे आपके मम्मी और पापा आपका बेसब्री से वेट कर रहे होंगे कि शायद दिस विल बी द एंड। इस साल के बाद मेरा बेटा ना डॉक्टर होगा या मेरी बेटी डॉक्टर होगी, क्योंकि शायद आपको लग सकता है कि काजल दी मैं डिजर्विंग हूं या नहीं हूं, मैं वर्दी हूं या मैं वर्थलेस हूं। बट हर उस माँ बाप की नजरों में जिन्होंने आपको प्रेपरेशन करने की आज़ादी दी है, वो उनको पता है, उनको श्योरिटी है, उनको सर्टेनिटी है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी इस दुनिया का, इस जहान का सबसे इंटेलिजेंट बंदा है। कोई डिजर्व करे या नहीं करे, मेरा बेटा, मेरी बेटी डिजर्व करते हैं और वो यही मन्नत मांगते, वो यही प्रे करते हैं। जिस दिन आप एग्जाम हॉल से निकलेंगे और जिस दिन आप उन्हें ये बताएंगे कि पापा एग्जाम अच्छा नहीं गया, या मम्मी एग्जाम अच्छा नहीं गया, या सर या मैम एग्जाम अच्छा नहीं गया, इमेजिन करके बस देखो कि उस दिन उनको क्या फील होगा। वो 3 घंटे धूप में खड़े रह सकते हैं आपके लिए और वो बिल्कुल भी कभी एक्सप्रेस नहीं करते। वो कभी आपको नहीं बताते कि 3 घंटे तपती धूप में मैं अपने लिए शायद कभी खुद खड़ा नहीं हो पाता, लेकिन बात आपकी थी इसलिए मैं खड़ा रहा। और फिर हम एक तमाचा उनको जोर का मारते हैं जहां पे हम उनको ये रियलाइज करवाते हैं कि पापा नहीं हो पाया। वो तमाचा तब नहीं होता, पता है लोगों को ऑफेंड लगता है कि यदि मैं हार्डवर्क करने के बाद भी नहीं हुआ तो क्या। वो तमाचा तब नहीं होता, उनको पता होता है कि तुमने पढ़ा है, उनको पता होता है कि तुमने एफर्ट्स किए हैं। शायद वो एक टेम्परेरी टाइम तक के लिए गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन वो तमाचा शायद आप तब एक्चुअल में मार रहे होते हैं उनको जब आप पढ़ सकते थे और आपने नहीं पढ़ा, जब आप एफर्ट्स ले सकते थे और आपने नहीं लिया। अगर आपने सच में हार्डवर्क किया तो शायद आप फेल भी होंगे ना, तो आप अपने मम्मी पापा को अगर नहीं भी बता पाएंगे या मम्मी पापा नहीं भी समझ पाएंगे ना, तब भी आपको गिल्ट या रिग्रेट नहीं होगा। लेकिन अगर आप कर सकते थे और आपने नहीं किया, आपने अपने टाइम को वेस्ट किया, तो उस दिन शायद आप किसी की नज़रों में गिरे या नहीं गिरे, खुद की नज़रों में गिर जाएंगे। और शायद उसके बाद आपका कोई भी एग्जाम हो सकता है, देखो एग्जाम या डिग्री खराब नहीं होती है, ना BA MS, ना BHMS, ना BSc, ना BTech, कुछ भी खराब नहीं है। लेकिन वो गिरा हुआ इंसान जो खुद की नज़रों में गिरा है, वो वापस नहीं उठ पाएगा। हमेशा आपको ये बात याद रहेगा, हमेशा जब लाइफ में मुसीबत आएगी आपके पास आपका ब्रेन हमेशा तैयार होगा इस बात को लेकर के कि हम भाग सकते हैं, हम स्केप ढूंढ सकते हैं। स्केप हमारे लिए सबसे बढ़िया तरीका है। इसीलिए प्लीज़ आज जो तुम्हारे पास टाइम है ना, उसको बहुत ही सोच समझ के रियलाइज़ करो। अगर तुमको हर आधे घंटे में तुमको एक तमाचा चाहिए तो खुद को मारो, खुद को रियलाइज़ करवाओ। तुमको अगर मम्मी पापा का रोता हुआ चेहरा मोटिवेट नहीं कर सकता, तो शायद तुम्हें दुनिया में कुछ मोटिवेट नहीं कर सकता। तुम्हें अगर तुम्हारा रिलेशनशिप मोटिवेट नहीं कर सकता, तुम्हें अगर तुम्हारा खुद का सक्सेस या फ्यूचर मोटिवेट नहीं कर सकता, तो तुम्हें कुछ मोटिवेट नहीं कर सकता। हो सकता है कि तुम आज जिस रास्ते पे हो, एंजाइटी स्ट्रेस होना तो बहुत ऑब्वियस ही चीज़ है। एंजाइटी स्ट्रेस ये सब ओवर थिंकिंग खराब नहीं है, खराब है इसके चक्कर में जो तुम्हारा टाइम है उसको बर्बाद करना। इसके चक्कर में सोचना कि काजल दी थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, अब हो नहीं पाएगा, अब छोड़ देता हूँ, और हर वो चीज़ ढूंढना जो तुम्हें बताए कि अब नहीं हो सकता या डिफिकल्ट है तो करना छोड़ देगा क्या? डिफिकल्ट है तो स्टेप्स नहीं लेगा क्या? डिफिकल्ट तो डे 1 से पता था कि डिफिकल्ट है,
पहले नहीं पता था जब नीट 2024 का रिजल्ट आया था कि 25 में तो कट ऑफ ज़्यादा हो सकता है, तब भी पता था, तब क्यों लिया रिस्क? तब एक्सपेक्टेशंस थी, तब ड्रीम्स थे, तब डिजायर थे। अब जब अपनी औकात पता चल रही है कि काजल दी मैं 10 घंटे बैठ नहीं सकता, मैं 15 घंटे बैठ नहीं सकता, तब बुरा लग रहा है। डेफिनेटली बुरा तो लगेगा ही ना, क्योंकि बुरा हमें इस बात के लिए नहीं लग रहा कि हम कर नहीं सकते, बुरा हमें इस बात के लिए लग रहा है कि हम कर नहीं रहे हैं। स्ट्रेस एंजाइटी कभी भी इस बात से नहीं आता कि तुम कर सकते थे या तुमने नहीं किया। स्ट्रेस हमेशा इस बात से आता है कि जो तू कर सकता था वो तूने नहीं किया। स्ट्रेस कभी भी इस बात से नहीं आएगा कि काजल दी ये मेरे बस में नहीं था, मैंने इसे नहीं कर पाया। स्ट्रेस हमेशा इस बात से आएगा कि मैं ये कर सकता था, ये मेरे हाथ में था, ये मेरे लिए पॉसिबल था, फिर भी मैंने इसे नहीं किया। मत करो खुद के साथ, खुद की डिसरिस्पेक्ट मत करो। मम्मी पापा हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा लगे कि अब यार काजल दी वो तो मुझे समझते नहीं, खुद को तो समझो। एवरी सेकेंड यू वेस्ट योर टाइम, खुद की भी उतनी डिसरिस्पेक्ट करो। तुमको क्या लग रहा है कि एक जो छोटा सा चीप डोपामिन का थ्रिल तुमको मिल रहा है, चाहे वो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लोगों से बात करने में या कुछ भी टाइम वेस्ट करने में, इवन सोने में भी, वो तुमको क्या सेल्फ लव दिखा रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट दिखा रहा है? तुम अपनी जुबान नहीं रख पा रहे कि काजल दी अगर मैंने बोला है कि मुझे 1 घंटे पढ़ना है तो मेरे को 1 घंटे पढ़ना है। तो अगर हम खुद की जुबान की वैल्यू नहीं कर सकते हैं तो टाइम हमारी वैल्यू नहीं करेगा। और ट्रस्ट मी, दुनिया का कोई भी तमाचा तुमको टाइम के तमाचे के बराबर नहीं लगेगा। सबसे डरो नहीं डरो, टाइम से डरो, क्योंकि वो तुम्हारी पोल तब खोलेगा जब तुम बिल्कुल भी रेडी नहीं रहोगे। वो तुम्हें तब नीचे दिखा सकता है जब तुम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे। वो तुम्हें उस इंसान की नजरों में नीचे दिखा सकता है जो है तुम्हारे सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हो। हमेशा याद रखो यार, जो 40 दिन बचे या 45 दिन बचे ना, सिलेक्शन दे या नहीं दे ये दिन, लेकिन रिग्रेट नहीं देने चाहिए। ये 40-45 दिन मुझे भले सब चीज़ें छोड़ना पड़े, वैराग्य लेना पड़े, ले लो, लेकिन रिग्रेट नहीं चाहिए काजल दी। रिग्रेट से नहीं जी पाते, पता है? रिग्रेट अगर एक बार है ना तो लाइफ में तुम कभी भी वापस खुश नहीं हो पाओगे, कभी भी नहीं। एक छोटा सा रिग्रेट भी तुमको तुम्हारा सब कुछ छीनने पर मजबूर कर सकता है। तुम्हारे हाथ में सिलेक्शन हो या नहीं हो, पर तुम्हारे हाथ में तुम्हारा हार्डवर्क तो है। तुम्हारे हाथ में सक्सेस हो या नहीं हो, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा आज का स्टफ, आज जो तुमको करना है वो तो है। तुम्हारे हाथ में तुम्हारा फ्यूचर हो या नहीं हो, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा प्रेजेंट तो है। तो हम सिर्फ हमारे प्रेजेंट संभाल लेते हैं ना, फ्यूचर तो खुद ब खुद संभल जाएगा। हम सिर्फ हमारे आज के इमोशंस को संभाल लेते हैं, कल का इमोशन खुद ब खुद संभल जाएगा। हम सिर्फ आज खुद का साथ देते हैं, कल साथ देने के लिए पूरा दुनिया ऑटोमेटिक आ जाएगा। प्लीज खुद की इज्जत करो, खुद के टाइम की वैल्यू करो, हर एक सेकंड का वैल्यू करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि 40 दिन ऐसे ऐसे चुटकी बजाते बजाते निकलेंगे और 40 दिन बाद तुमको रियलाइज होगा कि काश मुझे 20 दिन और मिल गए होते, काश मुझे 15 दिन और मिल गया होता, तो शायद मैंने पूरी कायनात बदल दी होती, शायद मैंने पता नहीं क्या क्या उखाड़ लिया होता। आज 40 दिन है तो आज हम विक्टिम कार्ड खेलेंगे, आज हम बताएंगे कि नहीं हो सकता, कैसे होगा, क्यों होगा, कहाँ से होगा, एंड हेल लॉट ऑफ स्टफ। झूठ बोलना बंद कर दो खुद से, खुद को बहाने देना बंद कर दो, क्योंकि दुनिया को बहाना देना तो कंपैरेटिवली आसान है, दुनिया के साथ विक्टिम कार्ड खेलना भी आसान है, क्योंकि वो तो तुम रियल में नहीं कर रहे ना, तो तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। खुद के साथ विक्टिम कार्ड खेलना, खुद को बहाना देना, हर बार खुद की नज़रों में गिरते चले जाओगे और इतना गिर जाओगे कि फिर शायद सक्सेस, फाइनेंस सब अचीव करके भी ना यू विल नेवर गेट योर सेल्फ बैक अगेन। तो खुद की नज़रों में गिरना बंद करो, खुद की टाइम की डिसरिस्पेक्ट करना बंद करो। आई होप अब इसके बाद तुम कम से कम अपने टाइम को तो यूटिलाइज करोगे, टाइम को वेस्ट नहीं करोगे। हर बार तुम्हारे पास चॉइस रहता है ना कि काजल दी यूट्यूब का शॉर्ट या चलो ठीक है रेस्ट भी प्रायोरिटी करो, रेस्ट ले लो, कुछ भी, क्योंकि तुमको पता है, तुमको पता हो या नहीं पता हो, 90% ऑफ योर बॉडी का एनर्जी इज लूजिंग फ्रॉम आईज, 10% इज फ्रॉम हैंड्स एंड 10% इज फ्रॉम लिम्ब। 80% तुम्हारी बॉडी का एनर्जी सिर्फ आईज के कारण वेस्ट हो रहा है, और हम सबसे ज़्यादा यूटिलाइज अपनी आंखों का कर रहे हैं। हम आंख बंद करते तो ओवर थिंक करते हैं, इसीलिए हम पूरे टाइम या तो किताब खोल के बैठते हैं, या तो फ़ोन खोल के बैठते हैं, या तो कुछ भी कर रहे हैं, फ़ोन ही स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन हम आईज क्लोज करके नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमको मज़ा आ रहा है 80% एनर्जी को डिसिपेट करने में। मत करो, एनर्जी को इकट्ठा करो, कॉन्सेंट्रेट करो और उसको लगा दो एक जगह पे, वो तुम्हारे हाथ में है। इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करके तुमको पता है तुमने कितना सारा एनर्जी दे दिया उसको,
या यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल करके, कुछ भी करके जो तुमको तुम्हारा एनर्जी ले जा रहा है। तुम्हारा एनर्जी अभी सिर्फ सिंगल माइंडेडली लेजर शार्प फोकस के साथ किताब पे होना चाहिए। जैसे वो कॉन्वेक्स लेंस पे करते हैं ना कि अगर एक जगह रख दो, धूप की लाइट पड़े तो पेपर जल जाता है, क्या पत्ते जल जाते हैं, वैसा फोकस चाहिए।